तो कल एवेंजर्स डूम्सडे का एक और नया ट्रेलर आने वाला है और ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई। कल एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे की न्यूज़ टिकट सेल्स ओपन होने वाली है और वो भी इस बार इंटरनेशनली। और लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो आपको पता है क्या हुआ था, ट्रेलर आया हुआ था। लेकिन इस बार भाई हमें नया धमाका देखने को मिल सकता है। हॉल एच में जो ट्रेलर दिखाया गया वो ट्रेलर इंटरनेट पर माहौल सेट कर देने वाला है। कल के लिए तैयार रहना। कल शाम को 6:30 बजे तक हमें ट्रेलर देखने को मिल जाना चाहिए। पर ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज किया जा रहा है, मतलब एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज किया जा रहा है इसी महीने सितंबर में, मतलब अगले महीने। एक्चुअली क्या है कि भाई उस मूवी में हमें 7 मिनट के नए एक्सटेंडेड फुटेज देखने को मिलने वाले हैं और वो सीन जो है वो होने वाला है कैप्टन अमेरिका के मड़ियों को रिटर्न करने के साथ। मतलब कि भाई एक्चुअली हमें यही दिखाया जाएगा कि कैप्टन अमेरिका जब मड़ी रिटर्न करने गए तो उनकी गलती की वजह से डॉक्टर डूम पैदा हो गया। नहीं, बायोलॉजिकली मैं ही कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मिस्टेक कर दी, उससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई और इस वजह से डॉक्टर डूम की ओरिजिन हुई। एंड ये 7 मिनट का सीन एवेंजर्स डूम्सडे को इस तरह से सेटअप कर देगा जैसे कि हमें लग रहा था कि थैनोस 2012 से 2018 तक, मतलब उस बीच में जो उसका विलन आर्क बिल्डअप हुआ, ऐसा ही कुछ उस 7 मिनट के सीक्वेंस में हमें रियलाइज हो जाएगा कि विक्टर वॉन डूम इन सारे चीज़ों के समय में कहाँ था और वो अब क्यों आ रहा है, उसके साथ हुआ क्या। लाइक विक्टर वॉन डूम की जो स्टोरी है वो सिर्फ 7 मिनट में सेटअप करने वाले हैं। देखो सुनने में तो मुझे भी वियर्ड लग रहा है कि यार ऐसे 7 मिनट में कैसे कर देंगे, लेकिन देखो क्या है कि डूम्सडे की हाइप इतनी ज़्यादा है कि 7 मिनट क्या, अगर 7 सेकंड की स्क्रीन पर विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन को लेकर वो कोई एक्सप्लेनेशन देंगे तो फैंस एक्साइटेड हो ही जाने वाला है। और वैसे भी पूरे इंटरनेट पे टोबी मैguire के स्पाइडरमैन के चर्चे और पर्चे सारे छप रहे हैं और एक्समैन से लोग बिना मतलब ही हेट किए जा रहे हैं क्योंकि भाई उन्होंने टोबी मैguire के यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया है एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग एक्ट में। एंड नाउ भाई अब कल जब ट्रेलर रिलीज होगा तो उसमें हमें यही देखने को मिलने वाला है कि डूम और रीड जो हैं ये पुराने फ्रेंड्स थे और विक्टर वॉन डूम के बच्चे, मतलब जो उसके बीवी और बच्चे डूम के थे वो मर गए और इसमें कहीं ना कहीं रीड और उसकी वाइफ और उसके वो जो दोस्त वगैरह थे उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट था। और एक्चुअली ऐसा कहती हैं सुजैन स्ट्रॉम कि डूम जो है वो काफ़ी केयरिंग, स्वीट और काफ़ी प्यारा बंदा था, सबसे स्मार्ट बंदा था पूरे रूम के अंदर, और सडनली वो गायब हो गया। उसके लाइफ में तो प्रॉब्लम चल रही थी लेकिन फिर हमने भी क्योर नहीं किया और फिर वो अब लौटा है वो ऐसा बन के, उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। लाइक उन्होंने डूम को सीरियसली लिया नहीं एंड उसके साथ जो भी चीज़ें हुई सबने उसका मजाक बनाया। और यूजुअली ऐसा होता है, लोग जो है वो बुली करने में सबसे आगे रहता है जब किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा हो जाता है। एंड नाउ अब डूम आया है तो विलन आर्क की शुरुआत हो गई और यही हमें दिखाया जाएगा एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज में कि डूम के साथ ऐसा क्या हो गया कि अब वो आ रहा है एंड सबकी बैंड बजाने वाला है, जिससे कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए हाइप बढ़ जाएगी और उसका एक क्योर सेटअप हमें देखने को मिल जाएगा। और एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज कर रहे हैं तो उसका नाम भी रखा है इन्होंने एवेंजर्स एंड गेम इन कोर। एंड नाउ भाई अब इसका ट्रेलर जो है वो भी देखने को मिलेगा जल्द ही। लेकिन कल हमें एक नया ट्रेलर देखने को मिलने वाला है इंटरनेशनली और वो भी टिकट सेल्स के साथ, जहां पर डूम, विक्टर, सुजैन स्ट्रॉम, एक्समैन और थॉर के बीच की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलने वाली है। रीड ही सबको समझाएगा और एक्चुअली सुजैन स्टॉर्म सबको बताएंगे कि डूम कौन था, क्या था, उसके साथ क्या हुआ। एंड रीड और डूम का एक झगड़ा या कहें तू मैं भी सुनने को मिलेगी जहां पर डूम कुछ बोल तो नहीं रहा है पर रीड उसका कॉलर पकड़ के उस पर चिल्लाया जा रहा है, डूम का कॉलर पकड़ के। आज समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि रीड और डूम पहले से फ्रेंड थे और इसीलिए रीड ऐसा कर पा रहा है क्योंकि डूम उसके लिए कोई अननोन नहीं है, उसके जाना पहचाना दोस्त है और इन दोनों की आपस में ये होती रहती हैं। लेकिन अब मुद्दा यही है कि डूम ने ऐसा क्या कर दिया कि रीड को चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि डूम ने बच्चे चुरा लिए हैं। हाँ भाई ये थोड़ा सा अजीब सुनने में लग रहा होगा पर डूम जो है वो पूरी मूवी के अंदर बच्चा चोर ही बनने वाला है, चाहे थॉर की बेटी हो, चाहे फ्रैंकलिन रिचर्ड मतलब रीड का लौंडा हो, चाहे कैप्टन अमेरिका का लौंडा हो या किसी भी सुपर हीरो का पावरफुल लौंडा।
जिससे वो आगे चल के अपनी सेना बिल्ड करने वाला है। मतलब कि डूम जो है वो इन्हीं सारे मेंबर्स को पहले मैनिपुलेट करेगा और सारे एवेंजर्स एक्समैन को अपने इशारों पे नचाएगा, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी बच्चे ही होते हैं और डूम के बीवी और बच्चे दांव पे लगे थे, तब इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड नाउ भाई अब डूम आ रहा है तो डूम सबके ऊपर ध्यान देगा। एंड जो ये ट्रेलर है ये हमें स्टैब्लिश करके दिखा देगा डूम की ऑरा फार्मिंग। जो लीक्ड फुटेज हमारे सामने आई है वहाँ पर डूम एक बर्बाद हो रही बिल्डिंग से कूदकर धरती पे आता है और सबकी फटके हाथ में आ जाती है। सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ मैं। एंड डूम जब अपने स्क्रीन प्रेजेंस को हमारे सामने ला के रखेगा ट्रेलर में, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये थ्रेट नहीं है, थ्रेट का बाप है। थैनोस लाइक एक कोर विलन था। थैनोस को देख के लगता है कि ये आदमी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, इससे कैसे लड़ेंगे एवेंजर। लेकिन जब डूम आपको देखोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगी भाई इससे लड़ ही नहीं पाएंगे एवेंजर्स। लाइक उसकी जो पावर्स है वो मिक्सअप करके चलता है भाई साइंस और मैजिक्स का। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन की बॉडी एक में ही आ जाए, इनकी पावर्स एक ही बॉडी में आ जाए एंड वो कितने क्योर पावरफुल हो जाएंगे वो आप सोच नहीं सकते हो। साथ में वांडा का भी मैजिक मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो डार्क होल्ड से लेकर हर ऐसी मैजिक की किताब को पढ़ चुका है जिससे कि वो हर तरह का मैनिपुलेशन सीख जाए। एंड डूम ये हमें एवेंजर्स डूम जो हमें दिखाएगा, डूम जो है वो हाइपर बिल्ड करने में काफ़ी कारगर हो सकता है। बस इस ट्रेलर का इंतजार हमें कल देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। बाकी सबसे लाइक शेयर करना, मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।